बने रहिएगा। एक और अहम खबर है और वो भी इन्हीं चुनाव से जुड़ी हुई है। इसी पर लगातार दरअसल अगर आपने शरद को बहुत ध्यान से सुना हो तो इन्हीं चुनावों पर चर्चा चल रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इसी का जिक्र शरद कर रहे थे कि नव दुनिया ने इसे हेडलाइन बनाया है आयोग के नजरिए से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सरपंच, पंच पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। शुक्रवार देर शाम फैसला लिया गया। पंचायत विभाग के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पद शनिवार को जो प्रक्रिया होने वाली थी वो भी स्थगित कर दी गई है। और शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बैठक भी बुलाई है। यह माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में सरकार से ओपिनियन मांग सकता है। इस पूरे मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जामोद ने बयान देते हुए कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण हो रहा है। तो अब तक क्या कुछ हुआ वो हमने लगातार चर्चा की है और शरद हमारे साथ बने हुए हैं। आज शरद दो बातें बहुत शॉर्ट में कि आज हम इसमें क्या अपडेट देखने वाले हैं। इतिहास को लेकर तो पूरा आपने विस्तार से बता दिया, आज क्या अपडेट रहेगा एक बात। दूसरी बात, जामोद साहब सरकार से ओपिनियन मांग रहे हैं। शरद, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये दरअसल जो संवाद है हमारे सहयोगी अनुराग ने उनसे बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद जो आदेश है वो आ गया था। अब शायद लगता नहीं कि कोई राय लेने जैसी स्थिति बची हुई है, क्योंकि आज की जो बैठक है उसमें भी ये कहा जा रहा था फैसला लिया जाएगा, लेकिन कल ही वो फैसला ले लिया गया है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अब इसके अलावा और कोई बड़ा फैसला क्या हो सकता है इस पर देखना होगा। परीक्षण तो चलता रहेगा, होता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई फैसला होगा या जो फैसला होना था वो हो गया है। वो दरअसल क्या है कि जब बीएस जामुन ने से बात की अनुराग ने, उसके कुछ देर बाद ही जो आदेश जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो निश्चित तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिकारी ये बोलते ही है कि अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। तो लिखित में जब आदेश आ गया उसका परीक्षण कर लिया गया। उस परीक्षण के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्यों के होने थे, उनमें ओबीसी के लिए जो आरक्षित पद थे उनके आरक्षण को फिलहाल रोक दिया गया है। उन आरक्षण पर चुनाव नहीं होंगे, उन पर सामान्य तरीके से अब उन्हें सामान्य माना जाएगा। ऐसा कोर्ट ने भी कहा था कि ओबीसी का आरक्षण आप लागू नहीं कर सकते। तो वही आदेश फिर चुनाव आयोग ने जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया ओबीसी के पदों के लिए नहीं होगी, मतलब वो आरक्षित नहीं होंगे। तो जो राय मांगने जैसी बात कही जा रही थी वो संभवतः उस पर फैसला हो गया, और क्योंकि वो फैसला होना ही था, राय कोर्ट ने जब कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। एक विकल्प ये हो सकता था, ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि रिव्यू के लिए लगाया जाए। तो अगर सरकार होती या कोई पार्टी होती तो संभव है कि इस पर रिव्यू की बात होती, क्योंकि निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग संवैधानिक अपने आप में संस्था है, तो उसने जो आदेश है उसका परिपालन करना ज्यादा बेहतर समझा। शायद आदर्श स्थिति भी यही थी, तो उसको लागू कर लिया गया है। आज की बैठक का शायद और कोई ज्यादा औचित्य बनेगा नहीं, क्योंकि जो फैसला था वो ले लिया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई और बड़ा फैसला चुनाव के संबंध में लेना हो तो संभव है इसमें मंथन हो, लेकिन जो फैसला लिया जाना था वो कल रात आयोग ने ले लिया। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद विस्तार से बता रहे थे। और ये विस्तार से इसलिए भी जान लेना है कि ये जो चुनाव होंगे ये सीधा आपसे जुड़े होंगे, सीधा इन पर आपको असर होगा। और जिस तरीके के दांवपेच में ये फंस गया है वो आगे जाके बहुत दिलचस्प होने वाला है। इधर बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर संचालन समिति बनाई है। 36 सदस्य इस संचालन समिति का जो संयोजक है वो कविता पाटीदार बनाई गई हैं। ये संचालन समिति पंचायत चुनाव में कोऑर्डिनेशन, समन्वय से लेकर चुनाव तक में भूमिका निभाएगी।
मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अभिषेक भार्गव ने लिखा कि प्रदेश बीजेपी को परिवारवाद पर बनी पार्टी की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। एक ही परिवार में दो जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। मेरे पूर्णतः निजी विचार हैं और एक प्रकार से सुझाव भी मेरी पार्टी के लिए है कि परिवारवाद की विषय में जब हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक नज़ीर पूरे देश में राजनीतिक क्षेत्र में पेश की है कि परिवारवाद के प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा और एक साथ हम दो लोगों को चुनावी राजनीति के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जिस प्रकार हम पार्टी के सिंबल के लिए इस प्रकार की बाउंडेशन लगाते हैं तो वही चीज़ हमें पंचायत और अन्य चुनाव के लिए भी करना चाहिए कि परिवारवाद को हम इस क्षेत्र में भी बढ़ावा ना दें। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे। मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी। खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज। जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली। मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा। बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन। परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण। 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति। कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार। शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे। मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी। खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज। जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली। मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा। बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार।
दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति। कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले भिंड के गोरमी पुलिस ने घर में दबिश देकर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया, साथ ही एक हथियार तस्कर को भी पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के कब्जे से 315 बोर के 10 कट्टे, 11 राउंड जिंदा कारतूस जब्त की है। ये तस्कर उत्तर प्रदेश से 2,200 रुपए में कट्टा खरीदता था और भिंड मुरैना वाले इलाकों में 3,500 रुपए से लेकर 5,500 रुपए तक में बेचता था। पकड़े गए तस्कर पर 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा